सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्ग हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र पत्ते भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में जलना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वो दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बलिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। इसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। इसकी इच्छा अनुसार वर देकर अर्ध ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण के पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब आप अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर को समीप आ गया। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की आवक के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे ये मेरे परिवार से जो भूल हो गई उसे क्षमा करो। उसकी दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी वह आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्य देव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वो इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री सत्यनारायण कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ।